आप सभी लोगों को मालूम है आज हम सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं अंबेडकर जयंती मनाने के लिए। आप सभी लोगों को मालूम होगा आज 14 अप्रैल है और प्रत्येक साल 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। कारण सिंपल सा है, 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ, एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिनके लिए छुआछूत, छोटी जात का किस्सा सुनना, छोटी जात के नाम पर हमेशा नीचे दिखाना, ये उनके लिए डेली लाइफ का पार्ट था। डेली एक ऐसा बच्चा जो जब स्कूल गया तो उसके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ ली और जब शिक्षक को पता चला कि ये बहुत ही नीच जाति से बिलोंग करता है तो उस बच्चे को क्लास से बाहर अलग बिठाया गया। और जब वही बच्चा अपने घर आकर अपनी मां को पूछता है कि हमें क्लास से अलग क्यों बिठाया गया, तो उसकी मां कहती है कि देखो बेटा, बात ऐसा है कि हम बहुत ही छोट जाति से बिलोंग करते हैं और इसी कारण बस तुमको क्लास से अलग कर दिया गया। पूछता है कि कौन है वो जिसका कहना है कि हम छोट जाति के हैं, किस किताब में लिखा है कि हम छोट जाति के हैं और किस किताब में लिखा है कि जो छोट जाति का लोग होगा वो पढ़ेगा नहीं, वो क्लास से बाहर बैठेगा। उसकी मां कहती है होगा कोई किताब जिसमें ये लिखा होगा। लड़का कहता है कि अगर ऐसा किताब भी है कोई तो ये बहुत गलत किताब है। जिस दिन मैं किताब लिखूंगा उस दिन सभी इंसान को समान अधिकार मिलेगा। और मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूं उस बच्चे का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बचपन का डायलॉग था कि जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सभी इंसान को समान अधिकार मिलेगा, और हुआ भी वही। उन्होंने लिखा किताब और उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व का जो कंसेप्ट है बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था कि मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जिस समाज में लोग स्वतंत्र हो, सभी लोग समान हो और सभी में भाईचारे की भावना हो। अंबेडकर का कहना था कि किसी भी देश, किसी भी समाज का तरक्की इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की महिलाओं ने, वहां की लड़कियों ने अपनी जिंदगी में कितना तरक्की किया। अगर मुझे पता करना हो कि कोई समाज कितना अच्छा है तो उसका सिंपल सा एक तरीका है, वहां पर देखो कि लड़कियों का क्या स्थिति है। लड़कियों की जो स्थिति है उसी से पता चलेगा कि वो समाज कितना आगे है या कितना पीछे है। अगर कोई ऐसा समाज है जो ये कहता है कि लड़की बहुत छोटी चीज है, इनको बहुत सारी चीजों का अधिकार नहीं है, तो मैं उस समाज का वैल्यू ही नहीं करता, मैं उस समाज से नफरत करता हूं। अगर कोई ऐसा समाज है जो एक को छोट जाति के नाम पर मंदिर में घुसने नहीं देता है,
तो मुझे लानत है ऐसी समाज पर, और मैं ऐसे समाज की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तिलक जी का कहना था कि अगर भगवान छुआछूत को मानते हैं तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता हूं। अंबेडकर एक ऐसे परिवार में जन्मे जिनको क्लास में बैठने तक का अधिकार नहीं था। एक ऐसे परिवार में जन्मे जिनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अगर वो पानी को छू ले तो पूरे पानी को फेंक दिया जाता था। अंबेडकर उस परिवार में जन्मे हैं और इतनी संघर्ष के बावजूद, इतनी सारी सीमाओं को पार करना कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम पर, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भीमराव अंबेडकर वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना आज भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से परिवार से आप यूं कह सकते हैं कि अंबेडकर धूल से उठकर आसमान में पहुंच गए। कितना साहस रहा होगा उस व्यक्ति में, कितनी हिम्मत रही उस व्यक्ति में, कितना धैर्य रहा होगा उस व्यक्ति में, इतना जुल्म बर्दाश्त करते गया। अभी हम एक छोटा सा जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर क्लास में टीचर डांट दे तुरंत टीचर पे एक एफआईआर हो जाए, लेकिन वो जमाना था इतना अत्याचार सहना पड़ा उनको। लेकिन आप जरा सोचिए कि इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद वो आदमी कहां पर पहुंच गया है। आज से कुछ दिन पहले की बात है, अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि आज एक फैशन चल रहा है, भीम 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 भीम। इतना नाम यदि भगवान का लिए रहते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। छोटा सा स्टेटमेंट है। अमित शाह को गृह मंत्री से रिजाइन देने पर मजबूर कर दिया। बस उन्होंने अंबेडकर के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी किया और ऐसा माहौल क्रिएट हो गया इस देश में कि अमित शाह को रिजाइन देने पर मजबूर कर दिया गया कि गृह मंत्री जी आप रिजाइन दे दीजिए, आप ढंग का व्यक्ति नहीं है, आप होम मिनिस्टर लायक है ही नहीं, आप रिजाइन मार दीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई अंबेडकर के बारे में बोलने की? आप समझिए, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनको एक टाइम पर क्लास में बैठने नहीं दिया गया था। मैं उसी अंबेडकर की बात कर रहा हूं जिनको कभी पानी नहीं पीने का अधिकार था, और उस अंबेडकर के नाम पर आज जंग हो जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। अंबेडकर जो कपड़ा पहनते थे, जिस पेन से लिखते थे, वो म्यूजियम में रखा गया है दूसरे देशों के द्वारा, और भारत मांगता है तो देता भी नहीं है ना। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां अंबेडकर आए, सौभाग्य की बात है। मैंने जब इतिहास पढ़ना चालू किया, जब मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चालू किया, तो बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत सारा चीज सीखा। लेकिन उनमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके व्यक्तित्व ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, जिनके बारे में पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर एक इंसान के अंदर साहस, हिम्मत और धैर्य है तो वह किसी भी बाउंड्री को पार कर सकता है। और जीता जागता एग्जाम्पल है भीमराव अंबेडकर। जीता जाता एग्जाम्पल कि अगर एक बंदे के अंदर आग हो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। कितनी भी कठिनाइयां सामने में आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां, वो सबसे झेल लेगा। तो मुझे इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा प्रभावित किए, उनमें एक थे महात्मा गांधी। बहुत मुझे प्रभावित किए, बहुत।
बहुत प्रभावित किए। मैंने उनसे सीखा कि समस्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, उसको शांति से सुलझाया जा सकता है। और दूसरी जो बड़ी बात मैंने उनसे सीखी वो ये कि शरीर में ताकत होने से कुछ नहीं होता है। आपके शरीर में ताकत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताकत दिमाग में होनी चाहिए। क्या दुबला पतला आदमी एक हाथ मारे तो 4 बार गिरे। मजबूर कर दिया अंग्रेज को, भागना पड़ा देश छोड़ के। दूसरे जो सबसे बड़े व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। मैंने इनसे यही सीखा, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी, आप कितने भी लो फैमिली बैकग्राउंड से क्यों नहीं बिलोंग करते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपने ठान लिया कि हमें कुछ बड़ा करना है, होगा। थोड़ा लेट लगेगा, 2-4 साल लेट लगेगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। और तीसरा जो सबसे महान व्यक्ति था जिनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुआ वो थे भगत सिंह। भगत सिंह से मैंने सीखा ये बहुत बड़ी जिंदगी से कुछ नहीं होता है। 50 साल, 60 साल, 80 साल जी करके कुछ नहीं होगा। जिंदगी छोटी होनी चाहिए, लेकिन कभी किसी की गुलामी ना। क्रांतिकारी बनना सीखना। भगत सिंह से हम सीखे क्रांतिकारी कैसे बनते हैं। भगत सिंह से हम सीखे, भगत सिंह से मैंने सीखा कि अगर कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़े जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग तो चाहिए ना जो कुर्बानी दे। क्योंकि अगर सब लोगों को जीवन का मोह हो जाएगा फिर तो दिक्कत है। तो इन 3 लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और आज मैं बात कर रहा हूं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप समझ पाए होंगे कि वो इंसान कहां से उठकर कहां तक पहुंचा। और ये कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं है कि आपको लगे ये किस्सा है। जीता जात का एग्जाम्पल है, कुछ दिन पहले की बात है। मुझे लगता है कि आज से 200 साल, 400 साल, 500 साल के बाद किसी इंसान को, किसी बच्चे को अंबेडकर और गांधी का कहानी सुनाया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी विश्वास करेगा। सबको लगेगा ना ये कहानी कह रहा है। मुझे नहीं लगता है कोई विश्वास करेगा कि एक आदमी वहां से उठकर कहां से कहां चला गया। एक आदमी धूल से उठकर आसमान में चला गया। लेकिन है तो सच। ये अंबेडकर की कथा है। सीखने योग्य व्यक्ति है अंबेडकर। अगर आप अंबेडकर को पढ़े तो आप बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं, कभी कभी महीने 2 महीने पर, कभी संडे को फुर्सत निकाल के इन लोगों के बारे में 2-4 पेज पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हमें प्रेरणा यहीं से मिलती है। हमें समझ में आता है कि हमारे ही जैसा एक इंसान था जिन्होंने बहुत बड़ा किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़े से पॉलिटिक्स के चक्कर में अंबेडकर के ऊपर कुछ इल्जाम जरूर थोप दिए गए हैं। जैसे काफी लोगों का मानना है कि अंबेडकर जी ने जो किया सिर्फ दलितों के लिए किया, यानी कि भीमराव अंबेडकर नेता थे तो सिर्फ और सिर्फ दलित का, इन्होंने बाकी के लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब आप अंबेडकर के बारे में पढ़ोगे, जब आप जानोगे कि अंबेडकर कौन थे, तब आपको समझ में आएगा कि अंबेडकर ने जितना काम दलितों के लिए किया उससे कहीं ज्यादा काम उन्होंने अन्य लोगों के लिए किया। आपको समझ में आएगा कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने कितना किया। लेकिन तब ना, जब आप पढ़ोगे, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते फिरोगे तो क्या होगा?
तो वही है, उल्टा पुल्टा बात दिमाग में भरा जाएगा। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। बाकी अंबेडकर के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि संविधान बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी उनका चेयरमैन थे। बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका संविधान बनाने में, और भी बहुत सारे मूवमेंट में, बहुत सारे आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब आप पढ़ोगे अंबेडकर के बारे में तब आप जान पाओगे कि अंबेडकर कौन थे। जब आप अंबेडकर के सिद्धांत को जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने महान व्यक्ति थे। जब आप एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, भारत के संविधान को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा अंबेडकर कितने बड़े व्यक्ति थे। जब आप किसी समस्या में पड़ेंगे और आप बचेंगे अंबेडकर के संविधान के कारण, तब आपको समझ में आएगा कि अंबेडकर कितने बड़े व्यक्ति थे। अंबेडकर बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, बहुत बड़ी, जिनके नाम पर जंग होते हैं, जंग। अभी मैंने बताया, उदाहरण दिया, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं है, उसके सामने होम मिनिस्टर कुछ नहीं है, तुरंत रिजाइन मारो, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अंबेडकर के बारे में कुछ बोलोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये उस व्यक्तित्व का आदमी है। तो ये है भीमराव अंबेडकर की कहानी। आप सीखिए इनसे। अंबेडकर जी का कहना था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, पढ़िए। एंड एजिटेट, 3 वर्ड था, 3 वर्ड, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। इनका कहना था कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग का कल्टीवेशन करना चाहिए। कल्टीवेशन मतलब समझते हैं ना, खेती बाड़ी करना होता है कल्टीवेशन, ठीक है। यानी कि हमेशा उसको अपने दिमाग को रिफ्रेश करते रहना चाहिए, नई नई चीजें देते रहना चाहिए इसको, टाइम टाइम पर नई नई चीजें। क्योंकि ये जो दुनिया है इसमें जी ही वही पाएगा जिसका दिमाग जिंदा है। जिसका शरीर बहुत ज्यादा तागड़ा है उसे कुछ होने वाला नहीं। जिसका दिमाग जिंदा है वही महान है। अंबेडकर जी का दिमाग जिंदा था। स्टीफन हॉकिंग पूरा बॉडी पैरालाइज, कुछ है ही नहीं शरीर में, काम ही नहीं कर रहा है कुछ, एक ही चीज काम कर रहा है, क्या? दिमाग। कहां से कहां पहुंच गया। सीखने योग्य व्यक्ति है अंबेडकर। आप इनसे सीखिए, आप इनसे प्रेरणा लीजिए कि हम कहीं भी हैं, हमारी जो मंजिल है, हम कुछ अगर बड़ा सोच रहे हैं, यदि हम उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं तो हमें आज न कल मिलेगी। सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं तो आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमिताभ बच्चन के पास क्या चीज की कमी है, लेकिन हमको लगता है कि बॉलीवुड में सबसे खराब एक्टर उसी का बेटा है। जितना भी मैंने मूवी देखा उनका एक भी पसंद नहीं आया। सचिन तेंदुलकर के पास किस चीज की कमी है, लेकिन देखो उसके बेटा को, देख लो। तो जिसके पास बहुत ज्यादा सुविधा है वो बहुत बड़ा करेगा जीवन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, दिमाग में रखना इस बात को, ठीक है। सफल वही होंगे जिनमें आग है। जिसके दिल में आग धधक रही है, जीवन में वही आगे बढ़ेगा।
मैंने जितना बात बताया अभी, अगर इस बात को समझने में आप लोग असमर्थ हैं तो आपके जीवन में लेबर, मजदूरी, चापलूसी, किसी का चमचागिरी, किसी का तलवा चाटना, किसी का दलाली करना, इससे बढ़कर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जो बात अभी तक बताया हूं यहां पर, अगर आप उसको सुनने में असमर्थ है, यदि आप उसको समझने में असमर्थ है, यदि आप उसको अपने जीवन में उतारने में असमर्थ हैं, तो जिंदगी तो आप काट ही लेंगे। जिंदगी सब काटता है। वही काम होगा, अपना 1 रुपया का प्रॉफिट के लिए किसी का 1 लाख का नुकसान करवा दोगे, किसी का तलवा चाटते घूमोगे, गलत से गलत काम करोगे, किसी के तलवे चाटोगे, चापलूसी करोगे, 5 रुपया कमाने के लिए 5000 झूठ बोलोगे। जिस व्यक्ति के दिमाग में अंबेडकर का पर्सनैलिटी है, जिस व्यक्ति के दिमाग में महात्मा गांधी का पर्सनैलिटी है, जिस व्यक्ति के दिमाग में भगत सिंह का पर्सनैलिटी है, वो बेशक जीवन में कुछ बड़ा करेगा। बेशक छोटी छोटी चीजों में वो नहीं उलझाएगा, छोटी छोटी उलझ ही नहीं सकता है छोटी छोटी चीजों में। वो कुछ बड़ा करने के फेरा में होगा, बड़ा करने के फेरा में, और वो अपने मंजिल से नहीं भटक सकता है। कोई आ जाए उसके रास्ते में, कोई आ जाए, अपने मंजिल से वो नहीं भटक सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में पिक्चर छप चुका है एक ऐसे आदमी का जो भगवान है आज के दौर में। तो इंसान से भगवान बनने का जो सफर है, आपको अंबेडकर से सीखनी चाहिए। इंसान से भगवान कैसे बनते हैं, अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप अंबेडकर को पढ़िए। अंबेडकर का जीवन मतलब इंसान से भगवान बनने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि एक इंसान भगवान कैसे बनता है। यही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है। अंबेडकर के बारे में बातें करना बहुत आसान है। कोई आए अंबेडकर के बारे में 4 ज्ञान देकर के चला जाए, लेकिन अंबेडकर को पढ़ना, अंबेडकर को समझना, अंबेडकर के रास्ते पर चलना, यह बहुत कठिन काम है। और वे रास्ते हमेशा कठिन होते हैं जिसकी मंजिल बहुत बड़ी होती है। तो याद रखना है, जिनको बहुत आगे तक जाना है उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं आ रही हैं, आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं करने वाले हैं। इस बात को दिमाग में भर लो सभी लोग। ये सूत्र है जीवन में सफल होने का, ये सूत्र है। आप पढ़ रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, 22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी ले लिए कांस्टेबल का, आप खुश हो रहे हैं। आप खुश जरूर होइएगा, क्योंकि आपके दिमाग में अंबेडकर का पिक्चर नहीं है, आपके दिमाग में गांधी का पिक्चर नहीं है, आपके दिमाग में भगत सिंह का पिक्चर नहीं है। अगर आप इनके जैसा बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा एक नियम है, आप बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हादसों से तुम अगर घबराओगे, एक दिन खुद हादसा बन जाओगे। बहुत किसी महान व्यक्ति ने कहा है, हादसों से तुम अगर घबराओगे, एक दिन खुद हादसा बन जाओगे। जानते हो पत्थरों का शहर है, किस गली से आईना ले जाओगे। मेहनत करना है, इतना करना है, समस्या से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समस्या आती ही इसलिए है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अंबेडकर जयंती की मदद से, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनकी मदद से, आपने अंबेडकर के बारे में कुछ सीखने का प्रयास किया होगा।
आपने अंबेडकर के बारे में कुछ सीखा होगा, और यदि आप कुछ सीखे हैं तो इनको अपने जीवन में उतारिए। और हमेशा याद रहे, जिंदगी को छोटी मोटी चीजों में नहीं काटना है। एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। आज के लिए बस इतना ही।